ये एक हफ्ते पहले की बात है। बहुत रात हो चुकी थी। मैं टैक्सी से घर पहुंचा था। अपने बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में गया था और वहाँ कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सीधा चलने की हालत में भी नहीं था मैं, इसलिए मैंने अपनी कार अपने फ्रेंड के घर पे ही छोड़ दी थी। टैक्सी ड्राइवर को पे करने के बाद मैं जितना हो सके उतनी कम आवाज़ करके घर में जाना चाहता था, क्योंकि रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। और अगर मेरी वाइफ को पता चलता कि मैं घर इतना लेट वापस आया हूँ और वो भी इतना ज़्यादा ड्रिंक करके, तो शायद आज मुझे बेडरूम के बाहर ही सोना पड़ता। मैं चुपचाप घर में घुसा और अपनी शर्ट और जीन्स ज़मीन पे ही छोड़ दी। बेडरूम में जाके सीधा बेड पे सोने चला गया। मेरी वाइफ अभी भी नहीं जागी थी। मैं सोच रहा था कि अब मुझे बेडरूम के बाहर नहीं सोना पड़ेगा। मेरी वाइफ दूसरी तरफ करवट लेके सो रही थी और शायद इसलिए उसे मेरे आने तक का पता नहीं चला। और वैसे भी रूम में अंधेरा भी काफ़ी था। मैं ब्लैंकेट में जैसे ही घुसा वैसे ही सो गया। लगभग 3:30 बज रहे थे जब मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नींद में मेरी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र गई तो उस पर मेरी वाइफ के नंबर से कॉल आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो जाग गई थी जब मैं आया और अब बस परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। उस कॉल को इग्नोर करके मैं वापस सो गया। थोड़ी देर बाद वापस मेरी वाइफ के नंबर से कॉल आने लगा। लगता है आज सॉरी बोले बिना सोने का मौका नहीं मिलेगा। ये सोच के मैंने उठ के उसकी तरफ देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि उसका मोबाइल तो दूर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है चार्जिंग में, पर उसके नंबर से तो अभी भी कॉल आ रहे थे। बिना कुछ सोचे मैंने उसका कॉल उठा लिया। बेबी, आज बहुत सामान है ग्रोसरी का, प्लीज़ कार में आओ मेरी हेल्प करने। ये आवाज़ जो थी मेरी वाइफ की ही थी। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने कॉल कट किया और ये बात ध्यान में आई कि जब से मैं घर पे आया हूँ तब से मैंने अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखा है। क्या मेरे साथ बेड पे वही सो रही थी? मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मेरे बाजू में जो भी था उस पर से मैंने ब्लैंकेट खींच के हटा दिया। मेरी वाइफ चौंक के उठी। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वापस ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई। ये देख के मुझे सुकून मिला ही था कि वापस मेरे फ़ोन पे मेरी वाइफ के नंबर से कॉल आने लगा। मैंने ना चाहते हुए भी वो कॉल उठाया। बेबी, आज बहुत सामान है। इतना सुनते ही मैंने कॉल फ़ौरन कट कर दिया। वो जो भी था उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी थी। मुझे अब ध्यान आया कि ऐसा ही कॉल उसने मुझे कल आफ्टरनून में किया था, क्योंकि मैंने सामान लाने में उसकी हेल्प भी की थी। मैं उठ के बेडरूम की विंडो की तरफ गया और कर्टन थोड़ा सा हटा के नीचे अपनी वाइफ की कार को देखा। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरी वाइफ की कार की ड्राइवर सीट पे कोई बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, पर फिर भी इतना समझ आ रहा था कि वो नीचे देख रहा है। अचानक उसने अपना सर मेरे बेडरूम की विंडो की तरफ किया और तभी मेरे फ़ोन पे वापस मेरी वाइफ के नंबर से कॉल आने लगा। इस बात से मैं इतना डर गया कि फ़ौरन मैंने अपनी वाइफ को जगाया और उसे बेडरूम की विंडो तक लाया और उसे चुपचाप उसकी कार की तरफ देखने के लिए कहा। वो भी बहुत सहम गई थी ये देख के। वो जो भी था अब हमारी तरफ देखे जा रहा था, और अब तो वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ हमें घूरे जा रहा था। इतनी देर में वापस मेरे फ़ोन पे कॉल आया। मैंने अपनी वाइफ को ये बताया तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और कॉल रिसीव किया। डर के मारे उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया जब उसने सामने से खुद की आवाज़ सुनी। उसने तभी मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। मैं कॉल करने ही जा रहा था कि तभी हमने देखा कि उसकी कार का दरवाज़ा खुलने लगा है। तो वो जो भी अंदर बैठा हुआ था अब हमें घूरते हुए बाहर निकल रहा है। उसका शरीर बहुत अजीब सा था। उसकी गर्दन काफ़ी लंबी थी
और कंधे किसी 10 साल के बच्चे जैसे थे, पर वो हाइट में 6 फुट से ज़्यादा था। वो जो भी था, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से से हमारी तरफ देख रहा है। हमारी तरफ देखते हुए उसने दूसरी तरफ भागना शुरू किया। उसका सर उसके शरीर से पूरा उल्टा घूम चुका था। ये देख के मेरी वाइफ बेहोश हो गई। उसे वापस बेड पे सुलाने के बाद मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खिड़की के पास ही चेयर लेकर मैं बैठ गया। बैठे बैठे वहीं सो गया। सुबह 8 बजे मुझे मेरी वाइफ ने जगाया। हमने वापस मेरा फ़ोन चेक किया, जो मैंने रात को बाद में साइलेंट मोड पे कर दिया था। रात 3:30 से सुबह 7 बजे के बीच मेरे फ़ोन पे मेरी वाइफ के नंबर से 15 कॉल आ चुके थे, और मेरी वाइफ के मोबाइल कॉल लॉग जब हमने चेक की तो उसमें मुझे किया हुआ एक कॉल नहीं था। पर उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि 3:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच मेरे नंबर से भी उसे 15 कॉल आ चुके थे। उसने अपना फ़ोन पूरी रात साइलेंट मोड पे रखा था, इसलिए हमें पता नहीं चला। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह कोई हमारा फ़ोन ऐसे यूज़ कर सकता है। वो तो पूरी रात हमारे रूम में था, और सामने से वो जो आवाज़ थी वो तो मेरे वाइफ की ही थी। सिचुएशन को लाइट बनाने के लिए मैंने उससे मजाक में कहा, लगता है मुझे भी तुम्हारी तरह मोबाइल साइलेंट मोड पे रख के ही सोना पड़ेगा। तो जिस तरह वो रात गुजरी थी, इस बात पे हम में से कोई नहीं हंसा।